ओम शांति। आज हम सुनेंगे कहानी दक्ष प्रजापति की। तो दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति जैसे सभी प्रजापतियों की उत्पत्ति होती है, वैसे ही ब्रह्मा जी के द्वारा मानस पुत्र के रूप में दक्ष प्रजापति की भी उत्पत्ति होती है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा के अंगुली से उनका जन्म दिखाते हैं और मनु स्वयंभू की तृतीय पुत्री जिनका नाम था प्रसूति, उनके साथ दक्ष प्रजापति का विवाह होता है और दक्ष प्रजापति को राजाओं का देवता माना जाता था। तो दक्ष जब प्रजापति बन जाते हैं तब ब्रह्मा जी उनको एक काम सौंपते हैं। तो कार्य वो होता है कि दक्ष प्रजापति को शिव जी और जो शक्ति उस समय अलग थे, तो शिव और शक्ति का मिलाप कराने के लिए ब्रह्मा जी दक्ष प्रजापति को कहते हैं कि आप तपश्चर्या करो और तपश्चर्या के द्वारा साक्षात शक्ति जो माता जगदम्बिका है उसको प्रसन्न करो और उनके द्वारा उनको ही अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने का वरदान मांगो। तो उस अनुसार ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार दक्ष प्रजापति वो तपश्चर्या करते हैं। तो जब तपश्चर्या उनकी चल रही होती है तब ही आकाशवाणी होती है और साक्षात शक्ति माँ जगदम्बिका माँ वो दक्ष प्रजापति को कहते हैं कि मैं आपके वहां पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और फिर बाद में शिव जी की भार्या बनूंगी और फिर जब आपका ये जो पुण्य है वो क्षीण हो जाएगा, जिससे मेरा अनादर होगा और अनादर होने के बाद मैं सारे जगत को विमोहित करूंगी और फिर से अपने धाम चली जाऊंगी। तो इस अनुसार दक्ष प्रजापति के वहां सती के नाम से पुत्री का जन्म होता है, जो साक्षात शक्ति जगदम्बिका माँ सती बनकर के उनके वहां जन्म लेते हैं। लेकिन जो आकाशवाणी में शक्ति माँ ने कहा था कि मैं शिव जी की भार्या बनूंगी, तो दक्ष प्रजापति को शिव के अनुरूप ये जो उनके घर में पुत्री का जन्म हुआ था वो शिव जी के अनुरूप सती को मानते नहीं थे। इसलिए दक्ष प्रजापति अपने ही राज्य के अंदर, अपने ही महल के अंदर सती का जब बड़ी हो जाती है तब उनका स्वयंवर करने के लिए सभी को वो बुलाते हैं, लेकिन शिव जी को आमंत्रित नहीं करते हैं। सभी देवताएं और बड़े बड़े राजकुमार आते हैं, सभा में बैठे हुए होते हैं। तो जब सती सभागृह में जाती है वरमाला लेकर के, तब वहां वो शिव को ही पाती नहीं है, देखती नहीं है, इसलिए वो हवा में वरमाला फेंक देती है और शिव जी को वो पुकारती है कि उस वरमाला को स्वीकार करे
और उनकी पुकार शिव जी सुन लेते हैं और वो वरमाला स्वीकार कर लेते हैं और दोनों का विवाह हो जाता है। फिर शिव जी सती को कैलाश पर्वत में ले जाते हैं और दोनों वहाँ, शिव जी और सती दोनों वहाँ ही रहते हैं। थोड़े समय के बाद दिखाते हैं कि दक्ष प्रजापति कनखल में, जो गंगा का द्वार, हरिद्वार, प्रयाग का जो स्थान है, वहाँ एक ब्रह्म यज्ञ का स्थापना करते हैं, रचना करते हैं विश्व कल्याण के लिए। क्योंकि माना जाता है कि दक्ष प्रजापति वो सारे ही मनुष्य सृष्टि के पिता माने जाते थे। तो सभी का, मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वो कनखल में, प्रयाग में एक ब्रह्म यज्ञ की स्थापना करते हैं, विश्व में शांति, सुख और विश्व का कल्याण हो उसके लिए। तो जब ये यज्ञ की स्थापना हो जाती है तो सभी को दक्ष प्रजापति निमंत्रण देते हैं, परंतु शिव जी और उनकी जो पुत्री सती थी उनको ही निमंत्रण नहीं देते हैं। तो जिससे शिव जी की जो पत्नी सती, वो बिना कहे, शिव जी के बिना कहे, उनके आदेश न मान करके वो वहाँ अपने पिता को उस यज्ञ में मिलने के लिए जाती है। और वहाँ दक्ष प्रजापति अपनी पुत्री का अपमान करते हैं, अनादर करते हैं, शिव जी का भी अपमान होता है। तो शिव जी का जब ये भरी सभा में, यज्ञ के बीच में जब अपमान होता है तो सती वो अपमान सहन कर नहीं पाती है और जो यज्ञ चल रहा होता है उसमें स्वयं को वो भस्म कर देती है। तो शिव जी जब ये देखते हैं कि सती वो यज्ञ में भस्म हो गए हैं तो वो भी क्रोध में आ जाते हैं और वो भी अपमान के कारण, अपमान का बदला लेने के कारण वीरभद्र को उत्पन्न करते हैं और वीरभद्र को वो यज्ञ में वहां भेजते हैं। ये जो दक्ष प्रजापति है उसका विध्वंस करने के लिए, अपने अपमान का बदला लेने के लिए। तो वीरभद्र दक्ष प्रजापति का विध्वंस करने से पहले जिस जिस देवताओं ने और ऋषियों ने शिव जी को अपमानित किया था, उनका उपहास किया था, सभी को उनके योग्य के अनुसार दंडित करते हैं। फिर दक्ष प्रजापति के सिर को काट लेते हैं। तो यज्ञ रुक जाता है क्योंकि दक्ष प्रजापति ने ही ये यज्ञ रचा था। तो ब्रह्मा जी के कहे अनुसार शिव जी को ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये विश्व कल्याण के लिए यज्ञ चल रहा था, परंतु ये जो सिर है दक्ष प्रजापति का, ये वीरभद्र ने काट दिया है, अभी कैसे यज्ञ संपन्न होगा। तो ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि विश्व कल्याण के लिए, विश्व में शांति स्थापन करने के लिए ये यज्ञ का संपन्न होना अति आवश्यक है। तो ब्रह्मा जी के प्रार्थना सुन करके शिव जी उनकी बात मान जाते हैं और उनको, दक्ष प्रजापति को बकरे का सिर दे देते हैं और सिर बकरे का पाने के बाद ये जो यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ, वो संपन्न हो जाता है। तो आगे कथा में भी दिखाते हैं कि दक्ष प्रजापति जिनका सिर बकरे का था और उनकी पत्नी प्रसूति, तो दोनों ही पाप का जो प्रायश्चित है, जो शिव जी का उन्होंने अपमान किया था, वो पाप
किया था वो पाप का प्रायश्चित करने के लिए वो काशी में जाते हैं और काशी में जाकर के महामृत्युंजय जाप करते हैं और अपने पापों का प्रायश्चित कर लेते हैं। फिर जब आगे बाद में दिखाते हैं कि सती जब यज्ञ के अंदर भस्म हो जाती है, स्वाहा हो जाती है, फिर उनके आगे का जो जन्म होता है वो पार्वती माँ के रूप में होता है और पार्वती जी शिव के साथ दिखाते हैं कि विवाह होता है और विवाह संपन्न होने के बाद सारी बारात कैलाश पर्वत में जाती है। फिर पार्वती माता वो शिव जी को कहते हैं कि हमको काशी जाना है, तो पार्वती माँ के आग्रह से शिव जी और पार्वती माता वो काशी जाते हैं। तो काशी पार्वती माता के जो पूर्व के जो पहले के जो इसके पहले के जो पिता होते हैं दक्ष प्रजापति और उनकी माँ प्रसूति, तो वहाँ उनको मिलते हैं और दोनों माता पिता का पार्वती माँ आशीर्वाद लेते हैं और उनके जो ऋण से मुक्ति पाने के लिए शिव जी को आदेश करते हैं कि आप उनको मनुष्य का सिर दो। तो पार्वती जी का आदेश सुनने के बाद और उनका पापों का प्रायश्चित होने के बाद शिव जी फिर से दक्ष प्रजापति को पूर्व मनुष्य सिर देते हैं और प्रसूति माँ के कहे अनुसार शिव जी और पार्वती माँ आगे वो एक स्थान पर उनको भेजने के लिए कहते हैं। तो पार्वती माँ और शिव जी उस स्थान में जाते हैं और वहाँ साधुओं के घमंड को वो ध्वस्त करते हैं और फिर अपने कैलाश पर्वत में वापिस लौट कर आते हैं। तो ये कहानी सारी दक्ष प्रजापति की। तो ये जो कहानी कथा आपने सुनी, तो ये दक्ष प्रजापति का आध्यात्मिक रहस्य क्या है और ये जो विश्व कल्याण के लिए ब्रह्म यज्ञ रचा, तो उसका क्या है रहस्य। तो जैसे दिखाते हैं कि दक्ष प्रजापति ने विश्व शांति के लिए, क्योंकि वो मनुष्य सृष्टि का पिता माना जाता है, तो सभी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए, विश्व का सृष्टि का कल्याण करने के लिए उन्होंने हरिद्वार के अंदर, गंगा के द्वार के अंदर, प्रयाग में उस स्थान पर उन्होंने ब्रह्म यज्ञ महायज्ञ का आयोजन किया और वहां संपन्न बकरे का सिर लगाने के बाद फिर वहां यज्ञ वो संपन्न होता है। एक कहानी के अंदर, एक कथा के अंदर दिखाते हैं। तो असल में रहस्य ये है कि कोई भी मनुष्य आत्मा विश्व का कल्याण कर नहीं सकती है। ये है सनातन सत्य। क्योंकि मनुष्य के अंदर जो आत्मा है वो अजर अमर अविनाशी है, परंतु हरेक मनुष्य का शरीर नाशवंत है। मनुष्य का जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है और ये जो सृष्टि चक्र है उसका एक एक्टर है। तो मनुष्य यज्ञ रच करके सारे ही विश्व का कल्याण नहीं कर सकता, इतना उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है। एक काम, एक कार्य केवल परमपिता परमात्मा, जो मनुष्य आत्माओं का जो पिता है, सारी जो मनुष्य जाति है उसका पिता वो है, दिखाते हैं कि दक्ष प्रजापति। परंतु वास्तव में जो परमपिता परमात्मा, जो निराकार है, जो परम ज्योति है,
उनको भी इस सृष्टि के अंदर एक रथ का आधार लेना पड़ता है, एक माध्यम लेना पड़ता है। उस माध्यम के द्वारा ही एक यज्ञ रचते हैं जिसका नाम है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। तो ये जो रुद्र यज्ञ है उसके द्वारा ही सभी आत्माओं का कल्याण होता है, सभी आत्मा पतित में से पावन बनती है और सभी आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है, सभी आत्माओं की सद्गति होती है, विश्व कल्याण होता है। तो ये जो परमपिता परमात्मा जिस रथ का आधार लेते हैं वो थे प्रजापिता ब्रह्मा। तो वास्तव में दक्ष प्रजापति वो है प्रजापिता, सारी मनुष्य सृष्टि का पिता वो ब्रह्मा जी को माना जाता है, जो आदि देव है, जो साक्षात जो शिव परमपिता परमात्मा है उसका रथ है, जो साक्षात एक माध्यम है जिस माध्यम के द्वारा परमपिता परमात्मा इस यज्ञ की रचना करते हैं। और इस यज्ञ के अंदर जब मनुष्य आत्मा के अंदर जो अभी विकार है, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार, ये जो 5 विकार है, जब मनुष्य आत्मा ये 5 विकार ये यज्ञ के अंदर जब वो स्वाहा करते हैं तभी उसकी आत्मा पवित्र बनती है, पावन बनती है। और जब हरेक आत्मा विश्व की ये काम करती है, ये तपस्या करती है, ये पुरुषार्थ करती है, तब सारा ही विश्व ऐसे पावन बन जाता है, प्रकृति भी पावन बन जाती है, तत्व भी पावन बन जाते हैं और ऐसे करते सारा विश्व ही पावन बन जाता है, विश्व का कल्याण होता है। तो ये थी सारी दक्ष प्रजापति की आध्यात्मिक बातें। अच्छा, ओम शांति।